साहब, एक सलमान अजहरी, जिसका नाम बताया जा रहा है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, वो अपने बयान की वजह से चर्चा में है। 31 तारीख को उसने जूनागढ़ में एक बयान दिया जिसको भड़काऊ बयान बताया जा रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए गुजरात की ATS मुंबई आई और मुंबई से पकड़कर ले गई। इस पर जाहिले आजम के प्रवक्ता ने क्या बयान दिया और कैसे रफू किया ये दिखाता हूं। उसके बाद एक मौलाना ने क्या कॉमेडी करी वो दिखाता हूं। उसके बाद बताता हूं कि उसने बोला क्या था। हाँ, पूरा बताऊंगा क्या बोला था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब, पहले सुनते हैं कि साहब वहां पहुंचे तो मौलाना की बोली बात को कैसे ये रफू कर रहे हैं। आइए पहले ये सुन लेते हैं। मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहां पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है। जी, एक अशार था, यानी कपलेट था, एक दोहा था, वो मैंने सुना दिया है। वो क्या दोहा था ओरिजिनल ये भी सुनाऊंगा, इन्होंने क्या चेंज किया पूरा सुनाऊंगा। देखिए, जब भी कोई गलत बात कोई फ्रिंज हिंदू एलिमेंट बोलता है तो उसकी हिंदू आलोचना करने सामने आ जाता है, और जिसको राइट विंग का कहा जाता है वो भी कहता है कि नहीं, ये गलत बात बोली गई है, गलत बात बोली गई है। अगर जैसा जंतर मंतर पे बोला गया था कि मुल्ले कूटे जाएंगे, काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, गलत बात थी, गलत बात थी। जो वो बात बोली गई थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो बिल्कुल सही बात बोली गई थी। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई, मत छोड़ो इन सालों को। क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो थोड़ा साला वाला लगा दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। कमेटी अभी दिखाता हूं, कमेटी ना छोड़ा तो उनकी लाशें भी मदीने कभी नहीं आई। हाय हाय हाय, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। ये बात इस वजह से कर रहा हूं, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह। जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, हम सब उनके साथ हैं। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा। उन्होंने इशारे में जो कहा इतना गलत नहीं कहा। अभी सुनाऊंगा क्या कहा। इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना, इन्हें यह भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। सुना, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इससे पहले उस मौलाना अंसारी अज़ारी सलमान का बयान सुनाऊं, पहले मैं आप लोगों को ओरिजिनल बताता हूं ये दोहा है क्या। बड़ा अजीबो गरीब दोहा है, इसमें कोई सर पैर नहीं है। ये खामखा का दोहा है, खामखा का चनेब के झाड़ पर चढ़ने वाला और अपने आप को खुश करने वाला के लिए। तो क्या था भाई, मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी करबला का मैदान बाकी है। तो अगर मुसलमान या इस्लाम पर यकीन ना लाने वालों को या कुरान पर यकीन ना लाने वालों को, भैया तुम जैसे मौलाना और मुसलमान अगर काफिर समझ के काफिर बोलते हैं तो चलो मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन तुम जब करबला का जिक्र करते हो ना, तो करबला में जो हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की, उनका जो लहू बहाया था, उनका जो रक्त बहाया था, वो किसी काफिर ने नहीं बहाया था। ना ना ना, उसके लिए कोई काफिर शर्मिंदा नहीं है।
वो रक्त मुसलमानी ने बहाया था। अब तुम लाख झूठ बोलते रहो, नस्लों के सामने पर्दा डालते रहो कि यजीदी काफिर था या मोहैया काफिर था। ना 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 ना, जैसे उस दौर में सबने इस्लाम कबूला था, वो यजीदी के अब्बा हजूर मोहैया ने भी इस्लाम कबूला था। हजरत उमर ने, हजरत अबू बकर ने उसको सीरिया का गवर्नर बनाया था। यजीद उनका बेटा था। यजीद भी कुरान और इस्लाम और हजूर पर यकीन लाया था, वो भी नमाज पढ़ता था। अब तुम उसको काफिर बोल दो, मुनाफिक बोल दो। एक तो 1400 साल से यही रिसर्च चल रही है कि मरने वाला सच्चा मुसलमान होता है, मारने वाला मुनाफिक होता है, या मरने वाला मुनाफिक होता है और मारने वाला सच्चा मुसलमान होता है। 1400 साल से माशाल्लाह हम लोगों की यही रिसर्च चल रही है और लगता है कि 1400 साल और चलती रहेगी। ठीक ये बोल रहा है ना, और जिसके लिए ये बोल रहा है कि मौलाना साहब ने तो एक दोहा पढ़ दिया, यानी पॉलिटिशियन भी वही बोल रहा है, मौलाना भी वही बोल रहा है। बोला क्या इसने? इसी को थोड़ा चेंज किया। इसने किया, जो हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जो हमसे उलझते हैं, ये पहले वाले में भी आया था ओरिजिनल में, जो हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये बोला है। बहुत से लोग इसे बीप करके दिखा रहे हैं, मैं पूरा दिखाऊंगा। मैं पूरा इस मारे दिखाऊंगा, जैसे मैंने बोला कि कोई अगर फ्रिंज एलिमेंट गैर मुसलमानों में कुछ गलत बोलता है तो हिंदुओं में ही सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं उसकी आलोचना करने के लिए। मैंने देखा है आलोचना करते हुए, मैंने सुना है। लेकिन जब हम मुसलमानों में कोई ऐसी बात करता है तो जो वारिस बोल रहा है वो अलग तरीके से रफू कर रहा है, जो मौलाना बोल रहा है वो अलग तरीके से रफू कर रहा है। कमेंट सेक्शन में चले जाइए तो युवा जो कमेंट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, वो अलग तरीके से रफू कर रहे हैं। इसीलिए सुनाना जरूरी था कि क्या बोला। कुल मिला के जहां ओरिजिनल में काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया, वहां जो इस मौलाना ने जूनागढ़ में बोला है, सुना देता हूं। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, जो इसने बोला है, इसने काफिर शब्द को बदल के कुत्ता कर दिया। अब जिसको पे पर्दा डाला जा रहा है, मट्टी डाली जा रही है, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु कराया जा रहा है। फिर जब इस मौलाना से पूछा गया कि भैया इतने लोग मुसलमान पूरी दुनिया में मर रहे हैं, फलस्तीन में मर रहे हैं, युगांडा में मर रहे हैं, कहीं हर जगवांडा में मर रहे हैं, सीरिया में मर रहे हैं, इराक में मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आईएसआईएस पाकिस्तानियों को मार रहा है, पाकिस्तान ईरानियों को मार रहा है, ईरानी पाकिस्तानी को मार रहे हैं, सब एक दूसरे को, तो क्या है क्या है? तो इसने कहा साहब हम तो परवाने हैं, हम तो पैदा ही जलने के लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भैया जलो ना, जलो। फिर जब जलते हो तो आई 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 करके मातम काहे करते हो यार? फिर जलो। गाजी मरे तो शहीद, हम तो परवाने हैं, हमारा तो काम जलना है। तो फिर पैलेस्टीन में जल गए ना परवाने 28,000 और 7,000 परवाने गायब हैं। तो कितने हो गए? 28 + 7 35,000। तो फिर उनका मातम काहे को डबल स्टैंडर्ड खेलते हो? जो बोलो उसकी इज्जत रख लो। अगर पागलपन भी है तो पागलपन की ऐसा कुछ कर दो कि पागलपन की इज्जत हो जाए कि साहब देखो, मुसलमान का अगर मुसलमान जिंदगी से मोहब्बत नहीं करता, वो अपने हजूर अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है। ये जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है जो इबादत के लिए मिली है, असली जिंदगी तो ऊपर है। या तो ये बोलो और फिर मरने जलने कटने का मातम ना करो। कहो ये तो जिंदगी बेईमानी है, ये तो जिंदगी ही नहीं है। या तो ये बोलो। और अगर मरने जलने कटने का मातम करते हो और अफसोस होता है और दर्द होता है, तो उस हिसाब से बातें बोलो, उस हिसाब से नस्ल को तैयार करो, उस हिसाब से तकरीरें करो, उस हिसाब से मौलाना चलो। भाई कोई गलत बात कह रहा हूं क्या? यानी दोनों तरफ चलोगे। एक तरफ अस्तीने चढ़ा के दादागिरी करोगे और कहोगे मौत से नहीं डरते, मरने से डरते, जलने से नहीं डरते, हमें जिंदगी तो 4 दिन की है, वो इबादत के लिए मिली है, बाकी जिंदगी तो ऊपर है जन्नत की।
एक तरफ तो ये बोलोगे और दूसरी तरफ आई 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 करोगे। यार ये कौन सी स्ट्रेटेजी है यार? मैं कानून से भी डरता हूं, मैं देश के आईन से भी डरता हूं, मैं पुलिस से भी डरता हूं, मैं कोई गलत काम करो पुलिस मेरे घर आके घंटी बजाते उससे भी डरता हूं, पुलिस मुझे गिरबान पकड़ के जीप में डाल के थाने ले जाए मैं उससे भी डरता हूं, मैं अगर कोई ऐसा काम करूं और मेरा घर अगर पूरा नक्शे के साथ नहीं बना हुआ है, बुलडोजर आके बुलडोजर चलेगा तो मैं उससे भी डरता हूं। देखो संपत, तुम नहीं डरते हो, तुम सिर्फ अल्लाह से डरते हो, ना पुलिस से डरते हो, ना कानून से डरते हो, ना बुलडोजर से डरते हो, ना जलने से डरते हो, ना मरने से डरते हो। तो फिर रिजवान हाय 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 करे तो समझ में आता है, क्योंकि भैया रिजवान तो कह रहा था वो डरता है, पूरी एहतियात कर रहा था, गलती हो गई, बुलडोजर आ गया, डंडे पड़ गए तो आइए। तुम तो डरते ही नहीं हो किसी से, तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? शान से जियो, कुटो, मरो, जलो, पिटो, बुलडोजर चले, क्या फर्क पड़ता है? तो यही बस मेरा एक पैगाम है। जब 10-11 साल का था तब जाना शुरू कर दिया था, तब जाना इनकी तकरीरों में। फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं यार, ये तो यार पागल बना देंगे मेरे को, हैं? तब मैंने जाना छोड़ा। पर जिसको भी शौक है इनकी तकरीरों का, आज शाम को घर में मीटिंग कर लो और तय कर लो कि हम डंडे से, बुलडोजर से, पुलिस से, कानून से, मौत से डरते हैं या नहीं डरते हैं। कीड़ा का डरता है, कीड़ा जिसके ना बच्चों का पता, ना घर ना बाहर, कीड़ा। कीड़े को भी हटट करो तो जान बचा के भागता है। कितना डरते हो ना मरने से और पिटने से और जलने से और कुटने से, ये तुम्हें खुद पता है। ऊंचा मत थूका करो, थूक आकर मुंह पे गिरता है और वो तुम्हारे मुंह पर नहीं गिरता है, वो कौम की इज्जत आबरू के मुंह पर गिरता है। तो इन मौलानाओं के साथ बैठ के तय करो कि तुम डरते हो या नहीं डरते हो। नहीं डरते हो तो परवाने बन जाओ और क्षमा से ना घबराओ, और अगर डरते हो तो क्षमा से दूर रहो। जो कहते हो ना करबला का मैदान बाकी है, वहां तो वैसे मुसलमान को मार रहा था, लेकिन 60% भी हिंदू कहने लगा ना अभी तो कुरुक्षेत्र का मैदान बाकी है, बहुत पछताओगे। और ईसाई कहने लगा अभी तो 1000 साल पुरानी क्रूसेड बाकी हैं, जिसमें भयंकर मार लगी थी मुसलमानों की 1000 साल पहले ईसाइयों ने मारा था यूरोप से आके मिडिल ईस्ट में। तो इस तरह की बातें ना करो, इस तरह के मैदान सबके पास हैं बताने के लिए। हिंदू कुरुक्षेत्र का गाना गाने लगा ना तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।